हेलो फ्रेंड्स। आज कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर के बात करते हैं जो कि मुझसे काफ़ी करीब है। बच्चे जो 12th पास कर लेते हैं, हम उनके करियर को लेके बहुत चिंता करते हैं। फिर हम उनसे भी पूछते हैं कि वो आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। दरअसल में हम पूछ ज़रूर उनसे रहे होते हैं, लेकिन हम क्या बनाना चाहते हैं हम वो भी बचपन से उनके दिमाग में डालना शुरू करते हैं, या हम उनको जज करने लगते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी समाज के नीड्स, पैसे के रिक्वायरमेंट, फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंगली उसको क्या करना चाहिए। बहुत लिमिटेड करियर की नॉलेज होती है हमें, लेकिन सोसाइटी की नीड्स दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। बच्चे अलग अलग फील्ड्स में आज की डेट में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो धारणा हम लोगों ने बांध कर रखी है कि नहीं, इसे ये करना चाहिए, इससे इसका रेपुटेशन अच्छा रहेगा, ये बड़ा सेफली आगे बढ़ पाएगा, एक बहुत सिक्योर्ड लाइफ लीड कर पाएगा, ये सारी की सारी जजमेंटल वाले जो आइडियाज़ हैं ये हमारे अंदर बहुत डीप रूटेड हैं, और हम यही अपने एक्सप्रेशंस में, अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू बच्चों के दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं। यानी कि हम एक्सपेक्टेशंस शुरू कर देते हैं। फिर लोगों के लिए या फ्यूचर के लिए हम बच्चों को बाहर भी भेजते हैं। बच्चे बढ़ भी जाते हैं, आगे पढ़ भी जाते हैं, लेकिन जब बच्चों के वापस आने की बारी आती है तो बच्चे कहते हैं हम वापस नहीं आएंगे। दरअसल में कहीं ना कहीं ये जो माइंड साइकोलॉजी बच्चों के ऊपर चल रही है आज की डेट में कि हम बाहर चले गए या बच्चे बाहर चले गए तो वे वापस नहीं आएंगे, ये हमारी बनाई हुई साइकोलॉजी है। हम काफी जगह पर कहते हैं अरे ये मत बोलो, तुम्हारी बातें कहीं सच ना हो जाएं, संभल के बोलो, मैं ये नहीं हूं। यानी कि आपको ये पता है कि आपके वर्ड्स में बहुत पावर है, लेकिन रेगुलरली सब लोग कहते हैं अरे बाहर जाने वाले बच्चे वापस कहाँ आते हैं, बच्चे कहाँ हमारा ध्यान रखेंगे, बच्चे तो ये कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, बच्चे को तो सिर्फ सिग्नेचर चाहिए। यानी हम एज अ मदर, एज अ पेरेंट अपने आप को ये शो करते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। यानी एक छोटा बच्चा जब आकर के हमें कहता है कि माँ आई लव यू, तो आपके मुंह से इंस्टेंटली निकलता है आई ऑल्सो लव यू बेटा। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो आपके पास आके कहता है माँ आई लव यू, तो बच्चे की मम्मी कहती है नहीं नहीं बाहर नहीं जाना। बच्चा 16-17 साल का होता है, तब कहता है माँ आई लव यू, तो माँ कहती है अच्छा किसे पसंद किया है। बच्चा 25-26 साल का होता है, तब कहता है माँ आई लव यू, तो माँ कहती है अब फोटो दिखा दे। बच्चा 40 साल का होता है और तब कहता है माँ आई लव यू, तो माँ कहती है पहले ही कहा था सोच समझ कर शादी करना, मेरी बात सुनता ही कहाँ है तू। जब आप 60 साल के होते हैं, 65 साल के होते हैं, और तब बच्चे आके आपको कहते हैं आई लव यू, तब आपके मुंह से निकलता है मैं कोई पेपर साइन नहीं करूंगी। ये तो धारणा थी, फैक्ट तो ये है नहीं। What is the fact? Ideally it should be always I love you। जब आपका बच्चा आपको I love you बोलता है, आपके डायलॉग्स चेंज क्यों हो जाते हैं? आप इतना इंटेलेक्चुअली काम क्यों करने लग जाते हैं? आप पहले से जज क्यों करते हैं कि उसका आई लव यू के पीछे का उद्देश्य जरूर यही होगा? ये आपकी परसेप्शन थी, ये आपका जजमेंट था। I totally disagree with this. If you are actually moving forward, अगर आप अपनी ग्रोथ कर रहे हैं तो ग्रोथ अपने थॉट्स का कीजिए, ग्रोथ अपनी भावनाओं का कीजिए, ग्रोथ अपने इमोशंस का कीजिए। जुड़ाव बच्चों से,
हमेशा वैसे ही रखिए जैसे कि बचपन में रखते हैं। बात जरूर सही है कि आपने किसी क्रीपर को जन्म नहीं दिया, एक बरगद के पेड़ को जन्म दिया है जो कि स्थिरता के साथ, व्यापकता के साथ खड़ा होना जानता है। आप उसका सहारा तब तक बने जब तक उसे चलना ना आए। जिस दिन चलना आ जाए उसे दौड़ना सिखाएं, जिस दिन दौड़ना आ जाए उसे उड़ना सिखाएं, और जिस दिन उड़ना आ जाए तो उसे खुले आसमान में छोड़ दीजिए, मगर घबराहट के साथ नहीं कि वो वापस नहीं आएगा। बिकॉज इफ यू हैव फियर, अगर आपके अंदर डर है, इसका मतलब कि आप एक्चुअली सोच रहे हैं कि ऐसा ही कुछ होगा। और ये फैक्ट है कि हम जो सोचते हैं वही पलटकर हमारे सामने आता है। सो एक्चुअली आवर माइंड follows our thoughts, and this is very very important that you have to be very very conscious even in your thoughts. बच्चों को बड़ा करके, उनको इंडिपेंडेंट बनाकर ये कहना गलत है कि नहीं, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, व्हाई शुडंट यू। ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट कीजिए कि वो एक अच्छा इंसान बने, आप एक्सपेक्ट कीजिए कि वो एक ऐसा इंसान बने जिसकी आपने कल्पना की थी। Why without expectations? You cannot survive without it. Your expectations for a selfish motive is wrong, but your expectation for the growth of the child is absolutely right. जब हम बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं और वो 1-2 साल का होता है तो हम बहुत बड़े शामियाना खड़ा करते हैं या होटल बुक करते हैं, बड़े सारे गेस्ट्स को बुलाते हैं। फिर वो 2 साल का होता है, 4 साल का होता है, लेकिन जब वो 16-17 सालों का होता है तो वो आपके साथ जन्मदिन मनाना नहीं चाहता। तब आप क्या कहते हैं? बस अपने दोस्तों के साथ निकल गया होगा, बचपन से देखो हमने कितनी धूमधाम से इसका जन्मदिन मनाया। तो क्या बच्चे ने आपसे बोला था कि मेरे लिए आप इतना खर्चा कीजिए, मेरे लिए इतने धूमधाम से जन्मदिन मनाइए? यहां आता है हमारा अपना ईगो। जब हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने प्राइड के लिए कोई काम करते हैं जिसमें हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमने कोई काम किया, तो वो हमने बच्चे के लिए नहीं किया, वो हमने अपने ईगो के लिए किया। बच्चे ने नहीं बोला था कि आप 5 साल में जब हमारा जन्मदिन मनाएं तो किसी 5 सितारा होटल में मनाएं। बच्चे को तो ये पता भी नहीं कि उसका जन्मदिन जहां मन रहा है वहां पे खर्चे कितने हो रहे हैं। यानी जो काम भी हम करते हैं, हम जब ये कहते हैं कि हमने ये काम उसके लिए किया, हमने ये काम तुम्हारे लिए किया, तो ध्यान रखिए कि दरअसल में हम किसी के लिए भी कुछ भी नहीं करते। हम जो कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं। We do it because we love it. हम कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा है ही नहीं जो कि कोई भी काम ऐसा कर रहा है जो उसे करने का मन ही नहीं हो। अगर किसी हत्यारे ने किसी की हत्या भी की होती है तो उसने, क्योंकि उसे लगता है उसने सही किया, वो करता है, लेकिन क्योंकि उसके इस करनी पर किसी और को दुख पहुंचा है, इस वजह से उसे सजा मिलती है। आप क्या कर रहे हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, वो मायने रखता है। आप अपनी करनी की वजह से किसी को खुशी दे रहे हैं या किसी को दुख दे रहे हैं, उन दोनों कर्मों के लिए जरूर तैयार रहें, लेकिन इस भूल भुलैये से बिल्कुल बाहर हो जाएं कि आप कुछ भी किसी के लिए कर रहे हैं, वो अपने बच्चे के लिए ही क्यों ना हो। तो ध्यान रखिए, नंबर 1, एक्सपेक्टेशंस जरूर रखें अपने बच्चों से कि वे एक बहुत अच्छे नागरिक, एक बहुत अच्छे इंसान बने, उनका ग्रोथ हो और वो जिंदगी में हर खुशियों को पा सकें।
काम वो जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो अपने ईगो को, अपने प्राइड को सेटिस्फाई करने के लिए कह रहे हैं। तो आज के बाद कभी भूल से ना बोलें कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। आज इन्हीं दो विषयों को एक थॉट आपके दिमाग में डालकर इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। इस पर अपने विचार जरूर दें। अगर मेरे इस वीडियो से कोई भी रेजोनेट होते हों या उनको मेरी बात समझ आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।